टोकन नंबर 9, टोकन नंबर 10, टोकन नंबर 11, पहले से थोड़ा आराम बैठिए जो रहेगा उसका भी करेंगे। अभी आप 2-3 बार आएंगे ये ऊपर करो। ये दूसरी बार हाँ दूसरी बार है ना, अभी 1.5-2 महीने के करीब 15-15 दिन पे आप कौन सी इधर रखिएगा। कौन सी जगह से आना होता आपने? आए कहाँ से? अहमदाबाद से आ रहे हैं। अहमदाबाद में कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ आमली गोपाल रोड। अच्छा उस तरफ। तो आज अहमदाबाद वापस जाना है या रुकना है? इंतजार कर रहा हूँ। आप पैर सीधे रखिएगा, सीधे रखिए। अभी दूसरा पैर दिखाइएगा। उसका फोन कर लो, ये ऊपर करिएगा। थोड़ा पीछे बैठने दो ना, गला नंबर नोट करो। पैर को ढीला रखिएगा। टोकन नंबर 15, टोकन नंबर 16, टोकन नंबर 17, कमर दिखाइए, टोकन नंबर 18, इधर आओ। टोकन नंबर 19, बैठो बैठो, ये ऊपर करो। टोकन नंबर 20, गर्दन में दर्द तो नहीं? ना गर्दन में नहीं होता, यहाँ तक आता है। यहाँ ठीक, अभी लूज करिए बटन, इधर यहाँ पे आता है। इसे ढीला करो बटन को आगे से। रूम से भी नेक रूम टोकन नंबर 20, टोकन नंबर 21, टोकन नंबर 22, टोकन नंबर 23, टोकन नंबर 24, ऐसे रखना गर्दन से। टोकन नंबर 25, फोकस दी, ठीक इधर। ये हो जाएगा ठीक है। टोकन नंबर 25, आप तेज ना बनिएगा, आएंगे 1 महीने में 15 दिन में, पहले 1 महीना की दवा 1 महीने में आ सकते हैं। अभी 1 महीना की ये 1 महीने में करेंगे आपके लिए, और पट्टी ये 1 महीना भी नहीं खुलेगी, 1 महीना पट्टी लगी रहेगी। तो चेंज किए ये इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आइए, वे एक्सरसाइज आप पीटी एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हैं, सेहत डेली कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज मत करिएगा, नरम बिस्तर पे सोइएगा। जिस बिस्तर पे सोना गद्दा नरम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आइए, बताइए कहाँ से है आप? यहाँ पहली बार है? राजस्थान में कहाँ से? अलवर से। एक ही पैर में है ना? ठीक है जी, उसके बाद से हो रहा है पैर सुन होता है। जी 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 जी, पैर सीधा होना। ये होता है, ये डिस्क है, ये रीढ़ की हड्डी के मध्य में नसों के दबाव की वजह से होता है, उनके दौरे की कमी से। और ये आपका जितना प्रॉब्लम है ये कमर की नसों से संबंधित है। जो बता रहे ना झटका लगा, उसी दौरान इनके नस पे गिरने के दबाव आया, जिससे पैर में खून के दौरे की कमी है, टांग में तो ही हो रहा है, वो हो जाएगा। ऐसे घूम रहा है, पैर सीधा रखना। ये पट्टी खोलना नहीं आप रोज नहाओ, पानी डालिए, लगी रहेगी। इसके ऊपर साबुन में तेल नहीं डालना, शरीर पे साबुन तेल लगा सकते हैं। पनीर में चावल आलू देसी लीजिए नॉर्मल चावल आलू देसी
से लगे रहते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पट्टी के ऊपर साबुन नहीं लगाना, पानी डल जाए कोई दिक्कत अरे कोई बात नहीं, नहीं। पट्टी बंद लगाओ। पट्टी के ऊपर साबुन लगा के रगड़ कर दिया ना ऐसे गिरेगा। ठीक है। अच्छा आ जाओ। बस गर्दन में तो नहीं है ना? वे इसमें जो नहीं गीला कर सकते हैं। ये पट्टी जो लगाई है, पानी डले, साबुन वाला पानी भी इसमें पड़ेगा तब भी नहीं उतरेगी। नहाते समय इतना ध्यान रखना, मालिश करते समय, कि पट्टी के ऊपर साबुन तेल नहीं लगाना। शरीर पे साबुन तेल मलेंगे, साबुन वाला पानी पड़ेगा, पट्टी तो भी नहीं उतरती। नरम बिस्तर पे सोना है, तकिए इस्तेमाल करना है। खाने पीने में राजमा, चावल, अरबी, भिंडी, सफेद चने का परहेज रखना। दही लस्सी का जब भी इस्तेमाल करेंगे नमकीन करके। और नॉन वेज अंडा मीट का हम परहेज बताते हैं, वो परहेज रखना ही है। तखत पे नहीं सोना, जमीन पे सोना है तो नरमाई वाली चीज रख के गद्दा पे जी बेड पे सोए, जितना नरम गद्दा रहेगा उतना ठीक है। और जो इनको मालिश का तेल बताएंगे, बहुत हल्के हाथ से मालिश करनी है। और जो नेचुरोपैथी हर्बल मेडिसिन में रिकमेंड कर रहे हैं, बता देंगे कैसे इस्तेमाल करना, उसको करना है। दोबारा आप आएंगे आज से 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे ना? ठीक। जो परहेज लिखा है उसको जरूर फॉलो करना है भैया। ये इसी से ये टांग की तो समस्या है ही नहीं ना। मेन कारण इनके रीढ़ की, सुनो मैं बताता हूँ आपको दोबारा, कितने सुनो भाई जी। आपको जो मेन परेशानी है, आपकी रीढ़ की हड्डी के जो नीचे वाले मन के, उसमें हल्का सा नस पे दबाव आया है। और जहां पर नस पे दबाव है वहां आपको दर्द नहीं होता, दर्द आपको टांग में आ रहा है, लेकिन कारण वहां से। तो उसका इलाज कर दिया है जी। ये खून के दौरे की जब कमी होती है तब मांसपेशियां दुखती हैं आपकी। और मालिश बहुत हल्के हाथ से करनी है। इसमें हमने जो आपको हर्बल ट्रीटमेंट में बताया उसको इस्तेमाल करना है। जो ये तेल बताया, हल्के हाथ से मालिश करिए। ना मालिश गर्दन से लेके नीचे पैर तक, पीठ पे, दोनों खूनों पे, नीचे पैरों तक, पट्टी वाली जगह छोड़ के। जहां पट्टी लगाई और पट्टी के आसपास तेल साबुन नहीं लगाना। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए आइए आइए, ध्यान से जी बताइए, कब से हो रहा है? अच्छा, उनको भी ऐसा ही, आपको भी तकलीफ है? हाँ। और कुछ इसके अलावा? कब से? ठीक है, उसके लिए दे देंगे। दर्द कमर में रहता है, टांगों में भी आता है? सिर्फ कमर में, किसी तरह टांगों में है? बताओ ना, कर देंगे साथ साथ। ये किसको यहाँ तक कर लो, कपड़ा पर करो, झटका लगा, गिरे थे, हड्डी तो ठीक है। पैर आप सीधा रखना अपनी तरफ से। हाँ सीधा ना, घुटना सीधा रखो, पाँव सीधा। ये चीज आप आधा डाउन, दोनों घुटनों में दर्द महसूस करते हैं? एक में अरे दिखाओ ना, अगर नहीं हुआ तो लाभ कर देंगे। अब ठीक है कि नहीं? अभी दर्द तो नहीं होता इसमें? तो रहने दो, जो रह गया उसका कर देते हैं। इधर आओ, यहाँ बैठना, उधर चेहरा करके कपड़ा नीचे करो और इसको फैला के करना, पट्टी से रगड़ना लगे। हाँ आराम से, आराम से यहाँ बैठ गया। परहेज दोनों का सेम है, नरम बिस्तर पे सोना, ध्यान रखिएगा। अभी तो ऐसे एक मिनट बता दूंगी, ऐसे घूम लो, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ठीक है। ये पकड़ो, आप इसको सिर्फ पकड़िए आराम से। ये जहां दर्द है उसी के ऊपर का नहीं, ये हम जैसे करेंगे आपकी पीठ में कहीं भी दर्द नहीं, जहां भी होगा वो ठीक रहेगा। अब इसको खोलना नहीं। अब जैसे उनके टांग में खुले में तो पूरी टांग पे नहीं बंधा ना, जहां से कारण है, जहां से करना है, इसको कर दिया मालिश करने के लिए। आपको मालिश के लिए नहीं दे रहा, एक ही हर्बल मेडिसिन में बता रहा हूँ, बस एक चीज ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, लगातार होता है अभी तो मेरे शरीर का वजन भी ऐसा है, ये उसके लिए बना रखा। परहेज जरूर पढ़ लीजिएगा, परहेज कागज पे लिखा हुआ है। पहली बार आप ऐसे कहाँ से? कहाँ से? लीक से। अच्छा, भरतपुर, तुलसी कामा, नदवाई, नगर, उस तरफ से। मैंने अपने वहाँ पर कैंप भी लगाया भरतपुर में। लीग में
एक वहीं धर्मशाला है जल महल के सामने, तो वहाँ पर हमने कैंप लगाया था 2005 में। उसके बाद भी कैंसर वहाँ पर सब्बर सिंह होते थे पहले मंत्री, सब्बर सिंह जी ने अरेंज किया था। तब सब्बर सिंह थे, वहाँ गोपाल भवन है, अभी तो जयपुर शिफ्ट कर गए। तो नगर में वहाँ पर बीएड कॉलेज वाले हैं, नगर में डी के साथ में, तो वहाँ पर भी कैंप लगाया था हमने। एक ही टाइम में ना वैसे आप कमर सीधे गर्दन में तो नहीं महसूस करते? बैठिए वैसा बैठिए। हाथ सुन होते आपको सर्वाइकल को स्लिप डिस्क का दोनों के थोड़े थोड़े सिम्टम्स है। आप गर्दन को ढीला रखिएगा और ऐसे बैठिए, एकदम नेक को लूज रखिएगा। बाल पर गिरे नरम बिस्तर पे सोना है, तकिया जरूर इस्तेमाल करिएगा। और तकिया जो आप इस्तेमाल करेंगे, तकिया कंधे तक आना चाहिए। तकरीबन क्या करते हैं, तकिया इस्तेमाल करते हैं कानों तक, गर्दन रहती है ऐसे, ये मसल उठता है, तकिया इसके ऊपर भी आना चाहिए। ये चीज तकिए पे ये। और जो आपको मालिश का तेल देंगे, बहुत हल्के हाथ से मालिश करनी है। जी जी, पीठ से लेके नीचे पैरों तक। पट्टी के ऊपर और आसपास साबुन तेल नहीं लगाना, शरीर पे लगा सकते हैं। जो हम आपको हर्बल इसमें बताएंगे ट्रीटमेंट में, वो बता देंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसका परहेज क्या होता है वो रख लीजिएगा। कुछ और पूछना है कि बात करनी है तो बताओ। नींद ठीक आ रही है आपको? दिमाग सोता नहीं सही से, मतलब जगह जगह रहते हैं क्या? हो जाएगा। इसमें परहेज पढ़ लीजिएगा। हर्बल ट्रीटमेंट जो हमने आपको खाने के लिए बताना वो भी इसमें लिख दिए, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। वैसे अभी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, एक बार 2 हफ्ते में आ जाए, फिर महीने में बुला लेंगे। 2-3 बार आएंगे, लेकिन अभी 2 हफ्ते में आ जाए। बहन जी इस चीज का ठीक रहेगा। आपको 2 चीजें, आपको थोड़ा सा डिस्क का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा सर्वाइकल का। उसी से हाथ सुन होना, पैर सुन होना, टांग में दर्द आना, कमर में, ये उसी नसों के लक्षण है। और ये ब्लॉकेज कहीं नहीं होती है, खून के भाग की कमजोरी है। इसके लिए परहेज मेन ये है कि तकिया इस्तेमाल करना सोते समय, नरम बिस्तर पे सोना है। खाने पीने में राजमा, चावल, अरबी, भिंडी, सफेद चने का परहेज होता है। ये बाद में शुरू कर सकते हैं वेजिटेरियन डाइट, लेकिन नॉन वेज अंडा मीट का तो परहेज हम बताते हैं। अभी कुछ दिन अगर इनको है रूटीन में खाने का, तो मांड निकाल के काली मिर्च और बड़ी इलायची डाल दे, जीरा डाल के खा ले, ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्म चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं, काली मिर्च डाल दे, जीरा डाल दे, और जहाँ 1 गिलास पानी डालता है 1.25 गिलास पानी डाल दे, और सॉफ्ट कर दे, मांड और नरमाई में हो जाएगी। जी जी जी, उस तरह से खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आइए जी, बोलिए ना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बहन जी, अब नहीं पड़ेगी जरूरत। बेल्ट लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हर्बल ट्रीटमेंट में हमने आपको बताया, रिकमेंड किया, उसको प्रॉपर यूज करना। मालिश हल्के हाथ से करना, मालिश जोर से नहीं करना। जहां पट्टी लगाई है, पट्टी के ऊपर साबुन तेल न लगे, ध्यान रखना। शरीर पे साबुन मलो, तेल मलो, साबुन वाला पानी पड़े तो भी नहीं उतरेगी। ठीक है भैया जी, नमस्ते। बताइए पिछले साल, चलो अभी बताओ क्या बात है, दिखाओ क्या, बताओ ना कहाँ कहाँ की। ऊपर करना, अभी देखते दोनों घुटनों में, एक में।
और तो कैसे कमर में रहता है कि नहीं जी? पैर सुन तो नहीं होता? कभी कभी होता है। आप पैर सीधा रखो। ठीक नहीं होती। दूसरा पैर देखो, दूसरा पैर देखो। कपड़ा पूरी पैर सीधा। एक बार कमर दिखाइएगा, इसके बाद लो कमर दिखाओ। यहाँ बैठो। ये स्वेटर पकड़ लीजिए, कमर सीधी करो। गर्दन में दर्द तो नहीं है? ये यहाँ पे और रहता है? कंधों पर रहता है। ठीक। तो बीपी भी बहुत ज्यादा रहता है। रात को नींद आती है सही से कि नहीं? कभी आती है कभी नहीं आता। गर्दन में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, प्रयत्न रखिएगा। आइए, रूम में पेशेंट हो बताइए कब से जी? गर्दन में भी और कमर में भी दोनों जरा बता बुलाओ, रूम में बुलाओ दोनों जरा। टोकन नंबर 8, टोकन नंबर 9, सुनता नहीं होता? टोकन नंबर 12, टोकन नंबर 15। ये जो हम आपके पैरों पर पट्टी लगा रहे हैं ना, इधर यहाँ पर, ये आपके स्पाइन की जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, गर्दन में दर्द, पीछे कमर में जकड़न, इसका भी इलाज कर रहे हैं। और कुछ महसूस होता है इसके अलावा तो बताओ आप। जी, चलने से कोई दिक्कत नहीं। और कुछ है महसूस तो बताइए आपको, दिक्कत आपको लगता हो तो गैस की प्रॉब्लम ठीक है। पेट साफ रहता है कि नहीं? पेट साफ रहता है, लेकिन गैस बहुत आती है। रेगुलर? दूसरा पैर दिखाइए। अब आप इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ आओ। कमीज ऊपर कर लीजिए, शर्ट ऊपर कर लीजिए। अच्छा, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, वोमिटिंग सिर्फ भारीपन दर्द, चमट रहती है, स्टिफनेस। हाँ, फिर ऐसे करता हूँ कि ये दर्द है। ठीक, मतलब मूवमेंट में मसल खिंचता है ना, पेन होता है। हाँ जी। ये तो पूरे नहीं कर रहे हैं। जी जी, और बताओ। गर्दन से रुकिएगा। ठीक है, हो गया मुकेश। गर्दन सीधी रखना, गर्दन।